भारत और चीन के रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। एलएसी को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है। अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स। सो इंडिया कह रहा है कि हम 2020 से पहले चले गए हैं। अगर ये इंडिया की पोजीशन है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि एक लिहाज से हिंदुत्व की भी बड़ी कामयाबी हुई, बीजेपी की भी बड़ी कामयाबी हुई। कैसे पावरफुल हो गया इंडिया, वहाँ पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे। कजान में कल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने से पहले भारत और चीन के बीच एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है पेट्रोलिंग को लेकर। चाइना के साथ आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती जा रही हैं और जो ट्रुप्स हैं वो भी एक तरह से वो निकलते जा रहे हैं। आप तो अपने हुक्मरानों को भी मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ, अब बात सुनो। अब तो खैर तुमसे तो हो ही कुछ नहीं रहा। सो इसमें है तो देखें, इंडिया और चाइना दोनों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। इंडिया बड़ी देर से कह रहा था चाइना को कि रिस्टोर करो 2020 वाली सिचुएशन। नाज़रीन, चाइना जंग नहीं करता होता। ये बात जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं, चाइना ने पिछले कई दहाइयों से जंगें नहीं लड़ी हैं। चाइना इकॉनमी पे जोर देता है, वो पैसा कमाने पे जोर देता है। नरेंद्र मोदी 22 और 23 को रशिया जा रहे हैं ब्रिक्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए। तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? बड़ी डेवलपमेंट है। पिछले तकरीबन 5 साल से भारत और चाइना जो है वो मुसलसल लगे हुए थे मामलात को नॉर्मलाइज करने में, लेकिन अब इंडिया और चाइना जो है एग्री हो गए हैं ऑन पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स। सो इंडिया कह रहा है कि हम 2020 से पहले चले गए हैं। ये वो कहते हैं ये इंडिया की पोजीशन है। अगर ये इंडिया की पोजीशन है तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बड़ी उनके लिए बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है भैया, इस वजह से कि इंडिया को अपने आप को, आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जब सीज फायर किया था, क्यों किया था? इंडिया ने जो इंडिया को सूट करता था पाकिस्तान के साथ एलओसी के साथ मामलात को ठीक कर लेना, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में था। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। आज क्या पोजीशन क्या है? आज पाकिस्तान के अंदर क्वेश्चन आता है, भाई ये आपने क्या किया? आपने इंडिया को फ्री हैंड दे दिया, इंडिया ने आपके साथ किसी और टॉपिक पे बात भी कोई नहीं की। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना। चाइना के साथ वो मसले सॉल्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान में वो मसलों को मैनेज करना चाहते हैं। ये है वो बड़ा डिफरेंस। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ तो पिछले 77 साल का मसला है और हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की, बहुत दफ़ा पाकिस्तान ने भी कोशिश की, तो मसले सॉल्व नहीं हुए। तो लिहाजा अब सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते, मैनेज की तरफ जाते हैं ताकि इनको थोड़ी मुश्किल में डालें। जबकि चाइना के साथ वो समझते हैं कि इतना बड़ा प्लेयर है और उसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता, और अगर ये चीज़ सामने आ गई है तो इसको फटाफट ठीक किया जाए। लेकिन इतना को ठीक किया जाए कि इंडिया की जो रेलिवेंस है वेस्टर्न वर्ल्ड तक रहे, क्योंकि ये भी एक तासुर है कि इंडिया चाहता है, पर्टिकुलरली अमेरिकन आज उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज इसका चाइना के साथ मसले हैं। बहरहाल इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री साहब, उन्होंने आज मीडिया से ये बात की कि जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, उसमें पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से फैसला हो गया। वो जो इलाके हैं ना डेम चौक एंड डेप्सांग के, वहाँ तक ये मिलिट्री पेट्रोलिंग हो गई। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड डॉक्टर जयशंकर कॉल्स इट एज ए अपनी सक्सेस कहते हैं उसको। ये इसमें इंडिया की मिलिट्री डिप्लोमेसी है, लेकिन जयशंकर कहते हैं कि दिस इज द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ द पेशेंस डिप्लोमेसी। चाइना के साथ आपको सब्र के साथ चीज़ों को करना पड़ता है, आप एब्रप्टली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते। सो ये जो विक्रम मिश्री साहब ने ये चीज़ें की हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो आपको पता ऑलरेडी रशिया के अंदर लाइकली पॉसिबिलिटी शी जिनपिंग से मिलेंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या लिए जाते हैं। ये जो चाइना इंडिया एग्रीमेंट की जो अनाउंसमेंट है ब्रिक्स पहले समिट से पहले आना, मेरा ख्याल है चाइनीज़ जो हैं वो, अच्छा एक चीज़ और भी आप देखें कि अभी तक चाइनीज़ ने अनाउंसमेंट कोई नहीं की, इंडिया ने अनाउंसमेंट की है। सो द न्यूज़ इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया, सो इट मीन्स इंडिया इज़ मोर डेस्परेट, इंडिया इज़ मोर इंटरेस्टेड। सो मुझे ऐसे कई दफ़ा चाइना को देख के ऐसे भी लगता है कि जितने चाइना के कॉन्फ्लिक्ट हैं, भले
वो साउथ चाइना सी में हो, ईस्ट चाइना सी में हो, जापान के साथ हो, मंगोलिया, रशिया, दुनिया के इतने मुल्कों के साथ उनका आई थिंक 13 मुल्कों के साथ उनके पता नहीं बॉर्डर लगते हैं। इतने ज़्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर्स में इशू है। इंडिया को, चाइना को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि एक आधा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए या एक आधा कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए। ज़ाहिर बात है हर मुल्क को थोड़ा सा कॉन्शियसली चीज़ों को देखना पड़ता है। ये तो आपने बात कर दी कि भाई पहले वाला इंडिया नहीं रहा। अगर मैं आपसे ढिल्लू साहब कहूँगा भाई लॉजिकल एग्जांपल दें, कैसे पावरफुल हो गया इंडिया? वहाँ पे तो हम सुनते हैं गुरबत बढ़िया, तो क्या कहेंगे? लॉजिकल एग्जांपल लॉजिकली दूंगा। अब पता है कि हम लोग यहाँ पे अब तो सैंक्शन है ना, पूरी दुनिया पे आप न्यूक्लियर कुछ नहीं कर सकते। इंडिया, चाइना और रशिया चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। चाइना ने कुछ देर पहले चांद पे चावल उगाने का तजर्बा भी किया। अब चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। एक उसके बाद ब्राजील का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका इंडिया साथ मुआहदा हो गया। अच्छा। उसके बाद यूएई का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको इंडिया मैनेज करेगा। यार दुनिया में न्यूक्लियर से बड़ी कोई चीज है नहीं है। तो पूरी दुनिया में अगर उसको किसी ने सुपरविजन करानी है या ठेका देना तो इंडिया को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो टेक्नोलॉजी में आकर बड़ा भी हो गया। ठीक है, IT